हमने ये फायदा दिखाई दे है और कांग्रेस का राज आवेगा। हमारे बच्चा का सुधार कांग्रेस में है। ये पाप धोना चाहो, ये पाप ना दूँ जो लग रही है तो लग रही है। हमने नहीं बेरा कांग्रेस का किस काम बनाओ, कांग्रेस ने हमने कांग्रेस में फायदा है। बड़े आरोप लगा रही हैं ये बड़े ला लो, कुछ भी ला लो, ये समाज की गल होया है। 10 साल पहले बनाए जाएंगे, अपने हाथ पर दे जाएंगे बेटे। हुड्डा क्यों पसंद है अम्मा? हुड्डा पसंद से बढ़िया काम करिए बेटे, बढ़िया पसंद से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की अलग अलग विधानसभा में लगातार आप देख रहे हैं पब्लिक इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रही है, और हमारा कोर मुद्दा ये भी रहता है कि महिलाओं के बीच में चला जाए और ये जाना जाए कि महिलाएं क्या कुछ करने वाली है। साइलेंट वोटर रहते हैं और महिलाओं का ही नहीं पता चल पाता आखिरी तक कि वोट किधर जा रहा है, वो मुद्दे क्या है। बड़ी बात यह है कि हमारी मौजूदगी बहादुरगढ़ विधानसभा में है, और बहादुरगढ़ विधानसभा में कुछ ही समय पहले राहुल गांधी का आगमन होता है। अपनी यात्रा निकालते यहाँ पर, उसके बाद एक अलग ही माहौल दिखाई देता है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रही थी। पब्लिक के बीच में जब चले तो ये भी पता चला कि त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं, सिर्फ हवा देने की कोशिश की जा रही है। एक प्रत्याशी राजेश जून का नाम आता है, जिन पर आरोप लगाती है पब्लिक की सिक्के बांटे चांदी के और रुपए दे करके भी वोट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है पब्लिक इन सभी चीज़ों से उठ करके इस बार वोट कर रही है। और ये जो पैसे जो बांटने की बात आती है, चांदी के सिक्के बांटने की बात आती है बहादुरगढ़ में, ये बात होती है कि महिलाओं को ही दिए गए हैं। और महिलाओं के बीच में चलते तो महिला कहती हैं कि कुछ भी कर लिया हो लेकिन हम वोट दूसरी पार्टी को करेंगे। बाईपोलर इलेक्शन है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस, निर्दलीय प्रत्याशी कोई अस्तित्व ही नहीं, इस तरीके की बातें होती हैं। बहादुरगढ़ की बात कर ले तो यहाँ से भाजपा जो प्रत्याशी हैं दिनेश कौशिक नाम है इनका, कांग्रेस से राजेंद्र सिंह जून नाम है, INLD से महिला प्रत्याशी हैं शीला राठी इनका नाम है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल, इसका जिक्र पहले भी अपनी वीडियोज़ में मैं कर चुका हूँ। और एक और निर्दलीय प्रत्याशी जिनका निशान सिलाई मशीन है, राजेश जून इनका नाम है, जिनके बारे में तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। और ये भी आरोप लगता है कि लगभग 19.5 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने जो पर्चा दाखिल किया है उस पर है, और बाकी काफ़ी रसूखदार लोगों का हाथ है जिसमें इनको लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए कर्जा दिया गया। तो कर्जीदार प्रत्याशी है इस तरीके का, और उसकी सिंपैथी मिलने की बात भी होती है। लेकिन जब पब्लिक के बीच में चलते हैं तो माहौल कुछ और ही बताया जाता है। महिलाएं हमारे साथ, हम बात करेंगे कि महिला इस बार क्या सोच रही हैं और क्या करने वाली हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, अब तो चुनाव सिर पर है, 2 दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं, मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो जी ये चल रहा है। देखो हमने कांग्रेस के राज में फायदे हुए हैं, पहले भी हुए हैं, और भी हमने ये फायदा दिखाई दे है और कांग्रेस का राज आवेगा। हमारे बच्चा का सुधार कांग्रेस में है। कांग्रेस में सुधार देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस में सुधार। ये राजेश जून है, चांदी के सिक्के बांटा है, कुछ भी बांटा है, यो वोट खरीदने लग रहा है। हाँ। पहले ये 200-200 रुपए किस्त गे रहा था, सारी बांट चली गई वहाँ। 200-200 रुपए किस्त घेरी थी इसने। हाँ। उसमें इन पता नहीं था भाई ये क्या चल रहा है, ये पता लग गया है, ये वोट खरीदने लग रहा था। ऐसे वोट बेकाऊ नहीं है, बेकाऊ नहीं देंगे हम वोट। मतलब 200-200 रुपए बांटी, एक नई चीज निकल के आई सामने। हाँ, फिर 2-2 हजार रुपए बांटे, ऐसी बात लगी है? हाँ, 2-2 हजार रुपये भी दिए हैं, चांदी के सिक्के भी दिए हैं। बेचारी औरत लिया लोभ के कारण, पर इनको न्यू पता नहीं था ये कि वोट यहीं डालनी पड़ेंगी। अब पता लग गया है। अगर ये अपने पाप धोने के लिए बांट रहा था, जैसे कि मेडिकल में किसी किडनी बेच दी, किसी ने कुछ कर दिया। अगर गरीब मानस है तो इसने बिल पूरा नहीं होया, इतना कुछ नहीं अपने प्रचार दे गया, यो बिल पूरा नहीं होया, इतना बच्चा वही रहा है। 3 दिन भी हो गए लाश ने, 4 दिन भी हो गए लाश ने, लाश नहीं दी किसी की। मतलब आपने बड़ा आरोप लगाया किडनी तक इन्होंने बेची है। हाँ, किडनी बेची है इसने। ये पाप धोना चाहो, ये पाप ना दूँ, जो लग रही है तो लग रही है। नहीं तो समाज सेवी की बात होती कि समाज सेवी, आप तो आरोप लगा रही कि हॉस्पिटल में बॉडी तक नहीं देते हैं। हमारे रुपया, हमारी किडनी बेची गई, हमारे मानसों की वही रुपया बांट रहा है। तो हमने ये अच्छा नहीं लगा, हम नहीं बनावा, नहीं वोट दिया इसकी। हमने नहीं बेरा कांग्रेस का किस काम बनाओ, कांग्रेस ने, हमने कांग्रेस में फायदा। आप आरोप लगा रही, पता है किडनी बेची खरीदी। हाँ। और उसके बाद बॉडी नहीं दी। हाँ। बड़े आरोप लगा रही हैं आप। ये बड़े ला लो, कुछ भी ला लो, ये समाज की गल होया है, हुआ है वाकई में सब। हाँ, समाज की गल ये वही है, घटना घटी है। देखिए, बड़ी घटनाएं हैं जिस पर चर्चा कर रही हैं। किडनी की खरीद फरोख्त, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आरोप। और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि किडनी बेची खरीदी गई, उसका जो पैसा है वो पब्लिक में बांटा है। 2,000 रुपए की बात तो आ रही थी, लेकिन उसके बाद अब ये भी आ गया कि 200 रुपए की किस्त भी दी गई है, इस तरीके की भी आरोप है। आपका नाम क्या हुआ? रजनी जी। रजनी जी,
यहीं पे बहादुरगढ़ से ही है? हाँ जी। चुनाव तो अब एकदम सिर पर है, क्या चल रहा है मन में, क्या करने वाली हैं अभी? जी हम तो कांग्रेस की देंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी की बात होती तो निर्दलीय प्रत्याशी क्या करने वाले हैं यहाँ हरियाणा में, आपके बहादुरगढ़ में? कांग्रेस के बारे में हमारे बच्चा का सुधार होया है जी, हमने पसंद करा। हाँ, पहले भी कांग्रेस के राज में हमारे बच्चा का सुधार था और अभी भी सुधार होगा और हम बनावांगे कांग्रेस ने, और कांग्रेस का ही जोर है। कांग्रेस का ही जो? हाँ। तो आप भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं? हाँ जी। कांग्रेस में कुछ पसंद आया कि बस ऐसे ही सब जो एक तरफ चल रही महिलाएं इसलिए कांग्रेस? अब दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं, कांग्रेस की देंगे वोट। कुछ अच्छा लगा, क्या पसंद आया आपको? जो भी दिख रहा है वही पसंद है। जो काम कर रही है? हाँ। देखिए जो काम कर रही, कई महिलाएं काफी कुछ बोल नहीं पाती, तो खुल करके बताया है कि जो बच्चों को जो लाभ दिया जाएगा उस पर ही सपोर्ट कर रही। अम्मा आपका क्या नाम हुआ? हाँ, नाम क्या है आपका? ओमपति। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 75 साल की है भाई। तो सरकार अब तक सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपको? हाँ? सरकार कौन सी अच्छी लगी अब तक? ठीक है सही। सरकार कौन सी बढ़िया लगी है अब तक? भाई सरकार बढ़िया है, ऐसा कांग्रेस की या बढ़िया हुड्डा की 10 साल पहले बनाए जाएंगे तो अपने हाथ पर रह दे जाएंगे बेटे। तो हुड्डा क्यों पसंद है? हैं? हुड्डा क्यों पसंद है अम्मा? हुड्डा पर्सन से बढ़िया काम कमल करियो बेटे, बढ़िया पर्सन से। और बीजेपी पसंद है कि नहीं? बीजेपी थी, हमने तो बीजेपी का क्या देखा था ना भाई, हमने तो बेरा ना, हम तो हुड्डा की रह जाएंगे। मोदी ने क्या करे हुड्डा है? कमल से ठीक से। जी जी पूछे इनसे क्या कह रहे हैं? हमने मन बेटे मोदी ने कुछ करे है तो इन्हें बता दे। मोदी के राज में, बीजेपी के राज में के में सुविधा हुई है? मन तो कुछ नहीं देखा। तेरी फैमिली आईडी बिना बनी है ही एक काम से बेटा हुड्डा ना 10 साल रहा ना, सारे हुड्डा को इतने खर्चे जो कर सुनाई में कहती पौधों में पहले समय नौकरियां मारे के भी खर्चे दियो, बने जाओगे आड़े के भी बाल लगा दियो, बढ़ोगे ना भगवान बड़ा होगा तो बाल लगा दियो ना, मारा काटी ठाया करेंगे वही काम गुदर बताए रहे। तो बीजेपी बाय बाय? बीजेपी कुछ ना, बीजेपी कुछ नहीं। तो ये महिलाएं थी, आपने सुना, छोटी चर्चा थी। बड़ी बात यह है जो यह हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो इस बार सिर्फ इसलिए वोट कर रही हैं कि जो युवा हैं, जो बालक हैं इनके, उनकी नौकरियां नहीं लगी। बड़े बड़े दावे हुए ऊपरी स्तर पर, आपने देखा सरकार ने बड़े दावे किए हैं। 10 साल भाजपा बेमिसाल, ये बातें होती हैं। आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में जो गड्ढे जो दिखाई दिए सड़कों पर, उसमें भाजपा का झंडा लगा करके विरोध किया गया। मैंने अलग अलग क्षेत्रों में चल करके बात की। पब्लिक इस बार खुल करके यही बोल रही है कि भाजपा को लोकसभा में साफ किया गया और इस बार लोकसभा में हाफ किया गया और इस बार विधानसभा में साफ कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर ऊपरी स्तर पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मैदान में उतरे, खुल करके बोला कि तीसरी बार भाजपा की सरकार लाई जाएगी। कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी भी मैदान में उतरे, प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी। एक बड़ी यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की भी चली, जिसमें हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान तमाम सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भाजपा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। बहादुरगढ़ की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी की बात होती है कि यहाँ पे चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी पर ही आरोप लग जाते। अभी आपने ही सुना कि किडनी तक के बेची गई और वही किडनी की जो खरीद फरोख्त हुई उसके पैसे पब्लिक को बांटे गए। कहाँ का न्याय है? इस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी है। बात होती है कि बाईपोलर इलेक्शन है। बाईपोलर इलेक्शन तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस पर हमारे जो सवाल होते हैं, उस पर चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, खुलकर यही बोलता है कि इस बार कांग्रेस को फुल सपोर्ट किया जाएगा और भाजपा की सरकार नहीं आएगी। निर्दलीय प्रत्याशी भी इम्पैक्ट डालने की जो बात करते हैं उसको भी नकारा जाता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा का, वो किस तरफ जा रहा है, पब्लिक किस तरफ सपोर्ट कर रही है, क्या मुद्दे हैं आपके, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और क्या कुछ करने वाले हैं 5 तारीख को, ये भी लिखिएगा। आपको दिखाते रहेंगे कि बड़े मुद्दे क्या हैं और 5 तारीख को जो वोट परसेंटेज है वो कितना इंक्रीज करता है और 8 तारीख को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा कौन, ये भी देखते रहिएगा। बहुमत की सरकार आएगी या मिली जुली होगी, इस पर भी चर्चा होगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।